डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीयू बीएएमएस और बीएचएमएस काउंसलिंग के बारे में, आयुर्वेदन होम्योपैथिक राउंड 1 की काउंसलिंग के बारे में। आईपीयू ने फाइनली 16 सितंबर को राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कौन कौन से स्टेप्स है वो भी हम देखेंगे। आप सिंपली आईपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके लॉग इन करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके जो सामने जो स्टेप्स होंगे, अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है, सीट अलॉटमेंट के केस पर अगर आपको बीएएमएस की कोई सीट अलॉट हुई है तो आपको 96,000 रुपीज की जो है यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। पार्ट एकेडमिक फीस यहाँ पे आपको पे करनी होगी थ्रू एनईटी, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। इसका जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 17 सितंबर 11:30 PM तक आपके पास लास्ट टाइम रहेगा इस फीस पेमेंट के लिए। एंड अगर आपको होम्योपैथी की कोई कॉलेज अलॉट हुई है तो उस केस के अंदर आपको 60,000 रुपीज की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, पार्ट एकेडमिक फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, इसकी भी लास्ट डेट जो है आपकी 17 सितंबर रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास फीस पेमेंट के बाद आपके पास विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आपको फ्लोट एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट चूज करना है, अदरवाइज आपको अपनी सीट फ्रीज करनी है एंड एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपको इसमें स्टडी चालू करनी है। ठीक है, तो विलिंगनेस सबमिशन की लास्ट डेट रहेगी 17 सितंबर 11:50 PM तक इसका लास्ट टाइम रहेगा। एंड उसी के बाद आप अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है वो डाउनलोड कर पाओगे, उसकी आप प्रिंट आउट ले पाओगे। इसकी भी लास्ट डेट रहेगी डाउनलोड करने की 18 सितंबर 11:50 PM तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, आपका जो पोस्ट अलॉटमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट। फीस पेमेंट के बाद आपका आईपीयू जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा सभी डॉक्यूमेंट्स का जो आपने अपलोड किए हैं, डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट के ऊपर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सारे उन पर वेरिफिकेशन होगा। एंड अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आईपीयू आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करेगी एंड आपको 1 से 2 दिन का टाइम देगी आईपीयू डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए। एंड उसके बाद क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो 18 सितंबर 11:50 PM तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग इन मैंडेटरी, चाहे आप सीट को कंफर्म कर रहे हैं, आप फ्रीज चूज कर रहे हो या फ्लोट चूज कर रहे हो, दोनों ऑप्शन में आपको जो है रिपोर्टिंग करनी मैंडेटरी है। एंड रिपोर्टिंग की जो डेट रहेगी 19 सितंबर एंड 20 सितंबर, इन 2 दिनों में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको कॉलेज में विजिट करना है जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं। इन दोनों डेट के बाद आप आईपीयू के अंदर आप विजिट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो ही डेट है रिपोर्टिंग की, एंड रिपोर्टिंग की डेट इसके अंदर एक्सटेंड नहीं होगी, तो इसी डेट के अंदर आपको जो है रिपोर्टिंग करनी होगी। सारा का सारा प्रोसेस विद इन डेट आपको पूरा कर देना है। एंड जो एडमिशन विड्रॉल की डेट है, अगर आपने कोई सीट अलॉट हुई है ना, आपने फीस भी पे कर दी है एंड आप एडमिशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, आप दूसरी कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपके पास 25 सितंबर 11:59 PM तक का आपके पास टाइम रहेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके लॉग इन करके एडमिशन विड्रॉल पर क्लिक करके आप विड्रॉल ले सकते हैं। उस कंडीशन में अगर इस टाइम से पहले अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो आपको जो है आपकी सिक्योरिटी मनी जो है, आपने जो पार्ट एकेडमिक फीस आपने पे करी है वो आपको रिफंड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।